अन्यसे अरबन हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मास्टर अंगूकों पर, जहां हम सीखते हैं हिंदी में कोरियन भाषा आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से। आज हम सीखने वाले हैं कोरियन दिनों के नाम, मतलब कोरियन डेज ऑफ द वीक। इस वीडियो में हम केवल ये नहीं जानेंगे कि कोरियन दिनों के नाम क्या होते हैं, पर हम ये भी समझेंगे कि कैसे कोरियन दिनों के नाम बिल्कुल हिंदी दिनों के नाम जैसे होते हैं, और हम साथ में उनका सही उच्चारण भी सीखेंगे। और अंत में हम आपको देंगे एक बहुत ही काम की ट्रिक जो कि आपकी मदद करेगी इनको आसानी से और जल्दी याद करने में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा इस बहुत ही यूजफुल ट्रिक को जानने के लिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। खजा। तो सबसे पहले हमारे पास है कोरियन और हिंदी दिनों के नामों में समानता। तो जैसे हिंदी दिनों के नाम वार से ख़त्म होते हैं, जिसका मतलब होता है दिन, कुछ उसी प्रकार से कोरियन दिनों के नाम भी योइल से ख़त्म होते हैं, जिसका मतलब होता है हफ्ते का दिन या फिर डे ऑफ द वीक। और जैसे हिंदी दिनों के नाम नवग्रहों यानी सेलेस्टियल बॉडीज के नाम से आते हैं, उसी तरह से कोरियन दिनों के नाम भी ग्रहों से और कोरियन पंचतत्व ओभांगसेक के नाम से आते हैं। इसके बारे में हम बाद में और सीखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कोरियन डेज ऑफ द वीक। तो सोमवार यानी मंडे कोरियन में होता है वॉर्योइल। वॉर्योइल। आपको अपने उच्चारण पर ध्यान देना होगा। हम लोग इसे वॉर यो इल बोलते हैं, वॉल्योइल नहीं। ठीक है, अब एक बार आप मेरे बात बोल के देखिए। वॉर्योइल। छायो, बहुत बढ़िया। मंगलवार यानी ट्यूसडे कोरियन में होता है ह्वायोइल। ह्वायोइल। सही उच्चारण होगा ह्वा यो इल। अब एक बार आप मेरे बात बोल के देखिए। ह्वायोइल। छारिस सोयो, आपने बहुत अच्छा बोला। बुधवार यानी वेडनेसडे कोरियन में होता है सुयोइल। सुयोइल। ये बोलना थोड़ा आसान है, सु यो इल। अब एक बार आप मेरे बात बोल के देखिए। सुयोइल। वानब्योखेयो, परफेक्ट। गुरुवार यानी थर्सडे कोरियन में होता है मोग्योइल। मोग्योइल। आपको अपने उच्चारण पर ध्यान देना होगा। इसको हम लोग मोग यो इल बोलते हैं, मोक्योइल नहीं। ठीक है, अब एक बार आप मेरे बात बोल के देखिए। मोग्योइल। छायो, बहुत अच्छे। अब शुक्रवार यानी फ्राइडे कोरियन में होता है खम्योइल। खम्योइल। उच्चारण पर हम ध्यान देंगे, ये होता है खम यो इल। अब एक बार आप मेरे बात बोल के देखिए। खम्योइल। झारिन नेओ, अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर शनिवार यानी सैटरडे कोरियन में होता है थोयोइल। थोयोइल। ये बोलना थोड़ा आसान है, थो यो इल। अब एक बार आप मेरे बात बोल के देखिए। थोयोइल। आज छोसुमनीदा, बहुत बढ़िया। और आखिरी रविवार यानी संडे कोरियन में होता है इरियोइल। इरियोइल। इसमें भी हम अपने उच्चारण पर ध्यान देंगे, तो ये हो जाएगा इर यो इल, इलियोइल नहीं। ठीक है, ये चीज को हमें याद रखना होगा। अब एक बार आप मेरे बात बोल के देखिए। इरियोइल। वानब्योखमनीदा, परफेक्ट। अब एक बार इन्हें हम साथ में देख लेते हैं, तो ये होते हैं वॉर्योइल, ह्वायोइल, सुयोइल, मोग्योइल, खम्योइल, थोयोइल, इरियोइल। अब ये चीज़ें केवल उन लोगों के लिए जो ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कैसे दोनों हिंदी और कोरियन दिनों के नाम सेम ग्रहों के नाम से आते हैं, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। इस चीज़ को लेकिन याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे थोड़ी इंटरेस्टिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं। अब आपके जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे पास एक बहुत ही काम की ट्रिक है ये कोरियन दिनों के नामों को आसानी से और जल्दी याद करने की। और वो ट्रिक ये है कि आप हर दिन का केवल पहला सिलेबल याद कर लीजिए। मतलब वॉर्योइल का वॉल, ह्वायोइल का हा, सुयोइल का सू, एंड सो ऑन। क्योंकि सारे दिन योइल से खत्म होते हैं, तो आपको बस हर दिन का पहला सिलेबल याद करना है और सारे डेज आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो बस इतना याद कर लीजिए। वॉल, ह्वा, सू, मुक, खम, थो, इल। वॉल्हासु मुखम थो इल। एक बार मेरे बात बोलकर प्रैक्टिस कर लीजिए।
वॉल, हा, सु, मुक, खम, थो, इल। सो गाइस, सोयो, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का लेसन। हम आशा करते हैं कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चैनल पर हमारे और भी कोरियन लेसन्स को ज़रूर चेकआउट करिए, अच्छे से हिंदी में कोरियन सीखने के लिए। और ऐसे ही और भी अमेजिंग कोरियन लेसन्स देखने के लिए जुड़े रहिए मास्टर हंगोको के साथ। मोदू खमसामनीदा। धन्यवाद आप सभी को। खरम थाम लेसन तो मन्नायो। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। 안녕히 가세요. बाय।